So, hello everyone, myself Sudhanshu Kumar, pursuing Master in Chemistry from IIT Indore. And today in this session, we are going to talk about the chapter number 10 from the Claydon, and that is nucleophilic substitution at the carbonyl group. Okay. So, अगर आपको यह चाहिए PDF तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. The link is given in the description box. And please also subscribe our channel. अभी की अभी आप कर लो, बिकॉज एक मंथ के अंदर हम लोग सारा का सारा शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट हमने कर दिया है. ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड 5 or 6 वीडियोज़ revision series of each and every chapters, either in the physical or either in the inorganic or organic. Okay, so please subscribe our channel and please join our telegram group channel also, right? So आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनिल ग्रुप. ये जो हमारा जो चैप्टर्स है, मैंने इसके सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं इसमें, सारे क्वेश्चंस. और इस चैप्टर्स के अप्रॉक्स 8 पेजेस है, इसमें 8 पेज है, जो कि मैं इस वीडियो में मैं पूरा करूँगा काफ़ी कम टाइम में. ओके, सो दैट आपका भी टाइम बचेगा और आप इसे जल्दी से रिवाइज करके फिर आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम द क्लेडन एंड दिस बुक इज लव फॉर द ऑर्गेनिक क्लेडन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन आपको सेम भी मिल सकते हैं, तो मैं वो सब को ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा. मैं बस ऊपर आपको बस रिव्यू करा दूँगा ताकि आप समझ जाओ. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल नाउ. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास ROH है और यहाँ पे OH माइनस है. एंड वी नो दैट इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है. तो जब रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, जो मेरा बेस होता है OH माइनस और इसके सामने क्या है, ROH है. एंड वी नो दैट इन दी ROH दिस H इज अ मोर एसिडिक प्रोटॉन. इसीलिए क्या हुआ, ये जो बेस है ये आपका बेस की तरह काम करेगा OH माइनस और इस वाले प्रोटॉन को ले लेगा और ये बन जाएगा आपका OR माइनस. एंड वी नो दैट इन द कंपेरिजन ऑफ ROH एंड OR माइनस विच इज अ मोर गुड न्यूक्लियोफाइल, OR माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल. और ये फिर आपका अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल पे और अटैक होने के बाद क्या बनेगा, ये हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट. और उसके बाद क्या होगा, बिकॉज इस कार्बन से जुड़ा हुआ है OR एंड वी नो दैट OR इज अ लिविंग ग्रुप. सो क्या होगा, इस वाले O माइनस का चार्ज जो है नीचे आके और कम बैक करके इसे बाहर निकाल लेगा, जाओ तुम मेरे घर में नहीं रहोगे. ओके, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है. ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया और ये हमारा ऐसे हो गया. नाउ सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा ईस्टर है एंड वी नो दैट ईस्टर में जो हमारा C डबल बॉन्ड O होता है ये हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक. और यहाँ हमने लिया है MEmGbr और एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. पर एक बात और, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम करे, ये डिपेंड करेगी कंडीशंस पे. बट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. तो क्या करेगा, Me माइनस जो है अटैक करेगा इस वाले C डबल बॉन्ड O पे, और बिकॉज इस कार्बन से जुड़ा हुआ है OR और हम जानते हैं कि जो हमारा OR है ये आपका है लिविंग ग्रुप. तो ये आपका निकलना चाहेगा तो कैसे निकलेगा, ये जो आपका जो O माइनस जो चार्ज है ये फिर से करेगा कम बैक और कम बैक करके इस OR को निकाल देगा बाहर. फिर से क्या होगा, बिकॉज अभी भी इस वाले रिएक्टेंट में अभी भी C डबल बॉन्ड O है एंड वी नो दैट C डबल बॉन्ड O इज इलेक्ट्रोफिलिक साइड. सो फिर से क्या होगा, MEmGbr का दर्शन फिर से देगा और ये आपका चुपके से आकर के अटैक करेगा और ये बना देगा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल. ओके, 3 डिग्री अल्कोहल, राइट. तो ये होता है ऐसा. तो यहाँ पे अब हम इसकी बात करते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लिया है एसिड क्लोराइड और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम फेनॉल से. सॉरी, इट्स नॉट अ फेनॉल, इट्स अ साइक्लोहेक्सानॉल. ओके, और हमने साथ में लिया है बेस. तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा बेस होता है ये आपका बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेना, एसिडिक प्रोटॉन को लेना. सो इसीलिए बेस ने ले लिया प्रोटॉन और इसके बाद ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल.
और ये न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, और क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl, और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे Cl, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे लिविंग ग्रुप होते हैं। और इसीलिए पहला बार में क्या होगा, इसने अटैक किया इस पर, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर से करेगा कम बैक, तो इसीलिए मैंने यहाँ लगाया है डबल एरो। इट मीन्स कि वो कम बैक करके इस वाले Cl को बाहर निकाल रहा है एज अ Cl माइनस। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ भी सेम है कि यहाँ हमने लिया था रिएक्टेंट कुछ ऐसा, और यहाँ हमने बेस लिया है, ये हमारा साइक्लोहेक्सानोल है, तो बेस लेगा प्रोटॉन, इसका बेस ने लिया प्रोटॉन, ये बन गया O माइनस, और O माइनस ने अटैक किया इस पे, तो ये पूरा काम करेगा एज अ लिविंग ग्रुप, और ये आपका चला गया बाहर, और ये हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। एंड नाउ वी सी दिस, यहाँ पे है ROH, और ये है हमारे पास एसिड क्लोराइड, और यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हमारा OH का जो लोन पेयर है, ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, और ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा इंटरमीडिएट। सॉरी, इसके बाद हमारा क्या होगा, फिर से जो हमारा Cl माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा बेस है, ये आपका कर देगा डीप्रोटोनेशन, और जब ये करेगा डीप्रोटोनेशन तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा अनस्टेबल इंटरमीडिएट, बिकॉज सॉल्यूशन में कुछ ऐसे बेस होंगे जो कि इस वाले H को डीप्रोटोनेट कर देंगे, बट कौन से बेस होंगे वो इतना मायने यहाँ पे नहीं रखता है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, और यहाँ पे बन गया अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और इससे हमारा क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे Cl है, Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये निकलना चाहेगा, कैसे निकलेगा, जब कोई इससे धक्का मारेगा। धक्का कैसे मारेंगे, तो यहाँ पे धक्का मारने का काम क्या करेगा, O माइनस। O माइनस क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को नीचे लाएगा, और इसके कारण ये जो Cl माइनस है, ये आपका बाहर चला जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, और आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे स्टर। ओके, तो कैसे हुआ, पहला स्टेप ROH ने अटैक किया C डबल बॉन्ड O पे, बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक साइड। फिर आपका क्या हुआ, फिर आपके सोल्यूशन में कुछ ऐसे बेसिस होंगे जो कि इस वाले H को कर देंगे डीप्रोटोनेशन, अब उसके बाद क्या होगा, ये बन जाएगा अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और उसके बाद O माइनस का चार्ज है कम बैक करके फिर Cl को बाहर निकाल लेगा, और फिर बन जाएगा ईस्टर। एंड नाउ वी सी दिस क्वेश्चन नाउ इन द पेज नंबर 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने लिया था, ये हमारे पास है रिएक्टेंट ऐसा एसिटिक एनाइड्राइड टाइप का, और ये हमारे पास है ROH, और यहाँ हमने लिया है पिरिडीन, ये हमारे क्या है, रीजेंट्स हैं। ओके, ROH एंड दिस पिरिडीन इज अ रीजेंट, और ये हमने लिया है रिएक्टेंट। तो कैसे होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारा ROH है, ये आपका अटैक करेगा इस पे C डबल बॉन्ड O पे, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, और उसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, और उसके बाद क्योंकि हमने लिया था पिरिडीन, ये आपका पिरिडीन जो है इस वाले ऑक्सोनियम आयन का क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन कर देगा, और यहाँ से कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब उसके बाद क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये वाला पूरा, ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, तो ये चाहेगा कि हम निकल जाएं, तो कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें मारना पड़ेगा धक्का, और यहाँ पे धक्का कौन मारेगा, धक्का मारेगा O माइनस, O का लोन, O का नेगेटिव चार्ज O माइनस, और यहाँ से O का जो माइनस चार्ज है नीचे आएगा, और इसको बाहर निकाल लेगा घर से। सब निकल गया घर से तो हो गया बेघर, और ये हमारे पास कुछ ऐसा मिल गया देखने को। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमने लिया है पिरिडीन, और यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड। सो वी नो दैट ये हमारा काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि पहले पिरिडीन कर दे अटैक, उसके बाद फिर ROH करे। ओके, तो इसने किया अटैक, फिर क्या होगा, बिकॉज दिस इज अ लिविंग ग्रुप, सो ये आपका माइनस चार्ज नीचे, और ये Cl बाहर लिव कर गया। फिर अब क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे N पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा, ये भी बन गया है लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, बाहर से आएगा न्यूक्लियोफाइल ROH, और ये आपका अटैक करेगा, और फिर करेगा कम बैक, तो फिर इसे बाहर जाना पड़ेगा, और ये कुछ ऐसा गया बाहर। तो ये हमारे पास बन गया, और यहाँ जो हमने लिया था पिरिडीन, ये हमारा हो गया रीजनरेट। नाउ से दिस वन, यहाँ पे क्या हमने लिया है, यहाँ हमने लिया कोई न्यूक्लियोफाइल ऐसे ले लिया है हमने, ठीक है, C डबल बॉन्ड O माइनस H। ओके, सो दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और ये इससे जुड़ा है Cl, जो कि इसको विड्रॉ करके इसकी और रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो हमारा O माइनस है, ये आपका अटैक करेगा, फिर क्या होगा, Cl बाहर चला जाएगा, बिकॉज ये हमारा लिविंग ग्रुप है, और कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की।
इसमें क्या होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब. We are doing a very much hard work on this channel, so please subscribe. It is the only motivation for us to making the video. And please join our Telegram group also to get this PDF. Otherwise, you will not get PDF without joining the Telegram group. Okay, so now let's continue this without wasting the time. So यहाँ पे क्या होगा, ये हमने कर दिया, ठीक है. अब हम बात करते हैं 99 की. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास है C डबल बॉन्ड और Cl और यहाँ है NH3, और जो कि यहाँ पे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे. फिर क्या होगा, फिर आपका Cl माइनस बाहर चला जाएगा क्योंकि ये हमारा है लिविंग ग्रुप, और ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा NH3 प्लस. फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा था लिविंग ग्रुप Cl माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस, ये आपका बेस की तरह काम करके इस वाले NH3 प्लस से कर देगा डीप्रोटोनेशन, और ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 100 हियर. यहाँ पे क्या है, Me2NH, यहाँ है C डबल बॉन्ड और Cl, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है. तो क्या करेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दिस C डबल बॉन्ड O पे. फिर क्या होगा, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बाहर चला गया. उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है 3 इक्विवेलेंट, तो एक इक्विवेलेंट जो है हमारा बेस की तरह काम करेगा, और बेस की तरह काम करेगा तो इस वाले NMe2H प्लस से यहाँ से कर देगा डीप्रोटोनेशन, और ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा. नाउ सी दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है, NaOH है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमारा H2O CH2Cl2 इज अ सॉल्वेंट. यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि सबसे फास्ट होती है. इसीलिए यहाँ जो बेस है, ये आपका बेस लेगा प्रोटॉन यहाँ पे NH से, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, N माइनस हो जाएगा. ये आपका बन गया और अच्छा न्यूक्लियोफाइल. अब ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, और यहाँ से Cl माइनस जो है बाहर चला जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, और आपको कुछ देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट. और इसी रिएक्शन को बोलते हैं साउटेन-बाउमैन सिंथेसिस ऑफ एन अमाइड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना. And please subscribe the channel guys now. And now see this one. यहाँ पे क्या है, NH3 है, यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड OMe है, और हमें जानते हैं कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O. सॉरी, मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा है रिवीजन सीरीज़, तो क्योंकि टाइम कम लगे और आपका रिवीजन अच्छे से हो, सो दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग सो फास्ट, सो दैट यू विल गेट you can save more time. Okay, so यहाँ पे है आपका PHC डबल बॉन्ड OMe, जो कि हमारा यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है. यहाँ जो NH3 है, यह आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, और यहाँ से बॉन्ड आपका OMe इज अ लिविंग ग्रुप, तो ये आपका बाहर चला जाएगा. और यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ बेसेस होंगे जो कि इसको कर देंगे डीप्रोटोनेशन, और उसके बाद हमारा बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्या हो रहा है, PHNH2 है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी है, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी है. इलेक्ट्रोफाइल ये भी था, इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये भी था, बट अटैक यहीं पे हुआ क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी है. यहाँ पे जो है ना, ये आपका लिव करना चाहेगा, सो दैट्स वाई PHNH2 विल अटैक ऑन दिस पोजिशन, एंड आफ्टर दैट दिस OAT विल लीव. जब ये करेगा कम बैक या लिव कर गया, फिर आपका ये ऐसा बन गया. नाउ सी दिस वन 104. आई थिंक आपने ये पढ़ा होगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने पढ़ा होगा कि IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C डबल बॉन्ड O की. ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर म्यू CO बॉन्ड की. ठीक है, RC डबल बॉन्ड और Cl का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो Cl है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए इस C डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है डबल बॉन्ड ये हमारा काफ़ी ज़्यादा है, और ये आपका रिएक्टिव भी ज़्यादा है, मोर रिएक्टिव है ड्यू टू दिस Cl अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दिस इज शोइंग अ माइनस I इफेक्ट, राइट. सो दैट्स वाई जो ऑर्डर होगा हमारा म्यू CO का, वही ऑर्डर होगा C डबल बॉन्ड और रिएक्टिविटी का. अब हम बात करते हैं 105. ये हमारा पेज नंबर 3 है. ओके, अगर आपके पास कहीं पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो NH3 से, तो ये अगर आपने ऐसे कर दिया कि इसका लोन पेयर को अटैक करा दिया C डबल बॉन्ड O पे, तो ये आपका हो जाएगा गलत, बिकॉज यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा H होता है ये आपका काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है. सो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले होगी एसिड बेस रिएक्शन, और जब होगी रिएक्शन तो ये जो हमारा NH3 है ये आपका बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस की तरह काम करेगा तो ये ले लेगा प्रोटॉन.
और जब ये लेगा प्रोटॉन तो ये बन गया ACO माइनस, ये हो गया आपका OAC माइनस। नाउ सी दिस वन, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड और हमने रखा है एसिडिक कंडीशन, तो क्या होगा एसिडिक कंडीशन मीन की वो जो सोल्यूशन है उसमें हमारे पास H+ मौजूद होंगे, तो इस वाले का लोन पेयर ले लेगा, हो जाएगा प्रोटोनेशन। उसके बाद हमारा क्या है, फिर हमने लिया है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आफ्टर प्रोटोनेशन इस C+O की क्या हो गई, इसकी रिएक्टिविटी जो थी काफ़ी इंक्रीज हो गई। अब हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफाइल और ये आपका अटैक करेगा C+O पे, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, फिर आपका ऐसे, फिर आपका बन गया टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। फिर हमने क्या रखा है 107 में, अगर हमारे पास कुछ अगर ऐसा है और हमने कंडीशन रखी है एसिडिक कंडीशन, तो क्या होगा, तो सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन और उसके बाद क्या होगा, ये तो आपका नेगेटिव, ये तो आपका OH का जो लोन पेयर है कम बैक करके इस वाले को बाहर निकालेगा, बिकॉज OH2+ इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और ये आपका नीचे आकर के इसको बाहर कर देगा और हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। नाउ सी दिस वन 108, यहाँ पे क्या है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ हमने लिया 3 इक्विवेलेंट ETOH एंड ड्राई HCl गैस, और ड्राई HCl गैस का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे HCl को यूज़ किया गया है। ये बस लिखने का तरीका अलग है, ओके। अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन, और जब हो गया प्रोटोनेशन तो हमारा कुछ ऐसा बन गया, और इस C+O की रिएक्टिविटी जो है काफ़ी हाई हो गई, और उसके बाद ये जो हमारा ETOH है ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कुछ ऐसा हुआ, फिर हुआ प्रोटॉन ट्रांसफ़र, फिर आपका कुछ ऐसा हुआ, ये तो हमारा OH2+ है, ये आपका लीव कर गया। तो उसके बाद फिर से आया ETOH, क्योंकि ये हमारा स्टिल इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये आपका फिर से अटैक करेगा, एंड देन होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र। उसके बाद OET जो है आपका लीव कर देगा, ETOH आपका लीव करेगा, और ये बन जाएगा, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। नाउ सीधा ये आपका पेज नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लिया है कुछ ऐसा रिएक्टेंट, ओके, और ये हमारा है रीजेंट्स। तो क्या होगा, हमने लिया कैटालिटिक H2SO4, इसका मतलब कि जो हमारा रिएक्शन की जो कंडीशन है वो हमारा एसिडिक कंडीशन है। बेंजीन हमारा सॉल्वेंट हमने ले रखा है, रिमूव वाटर बाय डिस्टिलेशन। यहाँ पे क्या होगा, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा प्रोटोनेशन। तो कैसे करेंगे प्रोटोनेशन, यहाँ से करेंगे प्रोटोनेशन, हम लोन पेयर शिफ्ट किया, इसके बाद ले लिया H+, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक साइड, फिर हमने लिया न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपका अटैक करेगा इस पर, देन आपका होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र, फिर आपका OH2+ जो लीव कर जाएगा यहाँ से, और देन आपके पास मिल जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम थिंग है, हमने लिया है एसिड कंडीशन और उसके बाद हम लिए हैं न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन, तो ये हो गया हमारा प्रोटोनेशन, फिर हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास हो गया प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, एंड देन दिस ROH विल लीव बिकॉज ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा स्टेबल नहीं है, ये चाहेगा कि हम निकल जाएं, और ये कैसे निकलेगा, जब ये OH का लोन पेयर नीचे जाएगा तो ये हमारा ये बाहर चला जाएगा और आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो नाउ सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास है रिएक्टेंट, ये हमारे पास है रीजेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, हमने लिया कैटालिटिक H+, इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंडीशन है वो हमारी एसिडिक कंडीशन है, ओके, एसिडिक कंडीशन। तो क्या होगा, सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका इसके बाद ये जो है ना न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, अटैक करेगा इस पर, फिर क्या होगा, फिर आपका ये ऐसे, फिर आपका होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र, एंड देन आपका MEOH जो है लीव कर जाएगा बिकॉज दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप नाउ, और उसके बाद आपका ये आपका ऐसे बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लिया कुछ ऐसा, मेरे पास रिएक्टेंट है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम कुछ ऐसा CH2OH, और यहाँ पे कैटालिटिक H+ है, और इससे बनेगा डैक्रोन और टेरिलीन। इसके मैकेनिज्म थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैंने नहीं किया, बट दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, सो प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ, यू कैन डू इट, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 113, और ये हमारा पेज नंबर 5 है, 3 पेज और बाकी है, उसको भी हम जल्दी से कर लेंगे रिवाइज, ओके। ये आप जब आप खोलोगे क्लेडेन तो आप पेज नंबर खोलना, पेज नंबर 210 अप्रॉक्स, ओके। तो आपको ये सब सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बुक्स में, आप मैच भी कर सकते हो, नो डाउट, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब राइट नाउ, ओके। या सो नाउ सी दिस, यहाँ पे क्या हमने लिया है NaOH H2O, और ये हमारा है रिएक्टेंट, और हम जानते हैं कि यहाँ पे होगा एसिड बेस रिएक्शन, इस हमारा OH- है, ये आपका
बेस है और बेस लेगा प्रोटॉन H2O से और ये बन जाएगा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। ये आपका अटैक करेगा फिर C डबल बॉन्ड O पे और इसके बाद OMe चला गया बाहर और ये हमारा कुछ ऐसा बन गया। बिकॉज कंडीशन क्योंकि हमारा बेसिक मीडियम है तो हमारा बेस फिर से आएगा प्रोटॉन लेगा इस वाले OH से और ये बन जाएगा O माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ताकि रिएक्शन को हमें फिनिश करना है इसके लिए करना पड़ेगा वर्कअप। हमने कर दी वर्कअप, ये हमारा ऐसे बन गया। नाउ से दिस वन ARC डबल बॉन्ड OMe, यहाँ हमने लिया OH माइनस एज न्यूक्लियोफाइल। ये आपका अटैक करेगा फिर आपका OMe लिव करेगा बिकॉज दिस इज अ लिविंग ग्रुप। फिर आपका क्या होगा, बिकॉज हियर इज अ बेसिक कंडीशन, ओके, so that's why the base will again come and it will take a proton from this carboxylic acid। उसके बाद ये बन गया O माइनस। ये आपका 115। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा कुछ ऐसा रिएक्टेंट है और इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH H2O 100 डिग्री सेल्सियस सेवरल हावर तक इसे हीट करके, मतलब कि काफ़ी देर तक इसे हीट किया गया है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा H2O है, ये आपका बेस है OH माइनस। ये आपका काम करेगा बेस की तरह, ये लेगा प्रोटॉन H2O से। फिर आपका जो बन जाएगा OH माइनस, ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये फिर अटैक करेगा बिकॉज वी हैव 3 इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स, ये भी है। तो यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी 1 2 3 जगह हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो यहाँ से जो हमारा जो क्रिएट हुआ OH माइनस, ये आपका 3 जगह अटैक करेगा, यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा और यहाँ भी करेगा। और अटैक करने के बाद बिकॉज वी नो दैट दिस होल ग्रुप इज अ लिविंग ग्रुप, ये आपका लीव कर जाएगा और ये आपका पूरा चीज़ लीव कर जाएगा। और लीव करने के बाद जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल सॉरी एंड दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल और ये हमारा कुछ ऐसे। नाउ से दिस वन 116, यहाँ पे पीएच C डबल बॉन्ड O NHPH है, तो हमने लिया है एसिडिक कंडीशन। यहाँ पे होगा प्रोटोनेशन, ये हो गया प्रोटोनेशन। फिर हमने लिया न्यूक्लियोफाइल H2O, इसने फिर अटैक कर दिया इस वाले कार्बन पे बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक साइट, राइट। और उसके बाद हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर, फिर आपका कुछ ऐसे, फिर आपका NH2PH2 जो है ना वहाँ पर लीव कर जाएगा एंड बिकॉज ताकि रिएक्शन जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाए इसके लिए हम करा रहे हैं यहाँ पे हम प्रोटोनेशन, ताकि रिएक्शन जो है रिवर्स में चला जाए। ये बन जाएगा PHNH3+। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे आपका RC डबल बॉन्ड NH2, इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH H2O 100 डिग्री सेल्सियस 1 से लेकर 3 घंटे तक, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, तो NaOH H2O है तो आपका बेस लेगा प्रोटॉन H2O से, फिर आपका बन जाएगा OH माइनस, ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, ठीक है। तो ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे और इसके बाद कुछ ऐसा होगा, फिर होगा क्या, ये आपका NH2 जो है लीव कर जाएगा और यहाँ पे बेसिक मीडियम है, सो दैट्स व्हाई बेस विल अगेन कम एंड इट विल टेक अ प्रोटॉन एंड हियर इट बिकम्स OAC माइनस, राइट। नाउ सी हियर PH C डबल बॉन्ड O NMe2 और इसकी रिएक्शन हो रही है H2O से TBO के DMSO, देन HCl2, then we have taken HCl to protonate the carboxylate salt, okay। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा क्योंकि हमारे पास एसिडिक क्योंकि हमारे पास बेसिक कंडीशन है, सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव OH माइनस। ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे और इसके बाद क्या होगा, ये आपका NMe2 जो है आपका लीव कर जाएगा। फिर आपका जो बेस है वो बेस अब यहाँ से लेगा प्रोटॉन और देन आपका हो जाएगा वर्कअप, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। नाउ सी दिस वन, अगर आपके पास अगर अमाइड है और इससे बनाना है अगर साइनाइड, तो आप कैसे बनाओगे, आप या तो H2O को बाहर निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, हम लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट और यहाँ जो हमने लिया है वो लिया P2O5 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये बस क्या करता है, अगर आपके पास अमाइड है तो ये आपका H2O को ऐसे बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा साइनाइड। अब इसमें क्या हो रहा है, 121 में यहाँ पे PHCH2C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसकी हो रही है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी करते हैं साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो आपका जो साइनाइड है वो आपका चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट, ओके। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन, उसके बाद फिर आपका H2O का अटैक, देन आपका प्रोटॉन ट्रांसफ़र, फिर से आपका H2O का अटैक और फिर आपका बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसे अगर ध्यान से देखना चाहें तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टू एक्सेस आवर PDF। तो आप इसे ध्यान से देखते रहना कहाँ पे क्या मैकेनिज्म है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स
एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. नाउ सी दिस वन. यहाँ पे क्या हो रहा है, आर सी डबल बॉन्ड OH है. यहाँ पे हमने लिया है SOCl2 एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज यहाँ पे है सल्फर एंड वी नो दैट सल्फर के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल. तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका लोन पेयर करेगा डेलोकलाइज और यहाँ से अटैक करेगा सल्फर पे और ये आपका Cl इज अ लिविंग ग्रुप, ये आपका लीव कर जाएगा. उसके बाद क्या होगा, Cl माइनस द कॉन्जुगेट फेस, ये आपका यहाँ से कर देगा डिप्रोटोनेशन. और उसके बाद जब भी ये रिएक्शन होती है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 से, तो हमेशा ये एसिडिक कंडीशन में होता है. ओके, तो यहाँ पे होगा एसिडिक कंडीशन. तो इसके बाद क्या होगा, तो इसका जो लोन पेयर है ये आपका ले लेगा H+ को और इसके बाद क्या होगा, जो मेरा Cl माइनस है ये आपका अटैक करेगा इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे और इसके बाद OH का लोन पेयर कम बैक करके इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता है. सॉरी, ये जो बॉन्ड है आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से Cl माइनस जो है आपका यहाँ से H को ले लेगा, यहाँ से ले लेगा H+ को. और यहाँ पे क्या होता है ना कि SO2 रिलीज़ होती है और HCl जो है रिलीज़ होती है और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे SO2 का निकलना और HCl का फॉर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है और दैट्स वाई यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है और आपको मिल जाएगा एसिड क्लोराइड. ओके, फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज़ अ मेजर प्रोडक्ट. ये आपका है पेज नंबर 7. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम PCl4 से. यहाँ पे कैसे होता है वो देखते हैं. तो PCl4 इज इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे हम करा देंगे O का लोन पेयर को कराएंगे शिफ्ट, यहाँ पे कराएंगे डिलोकलाइज और ये आपका अटैक करेगा P पे, फास्फोरस पे. यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ से जो आपका Cl माइनस निकला है यहाँ से ये फिर आपका अटैक करेगा. देन आपका कुछ ऐसा बन जाएगा. फिर क्या होता है कि इस वाले का लोन पेयर नीचे आता है और ये आपका P डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ जब बॉन्ड जब टूटेगा ऐसे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी P डबल बॉन्ड O की. एंड वी नो दैट P डबल बॉन्ड O इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यही हमारी क्या होती है, यही हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है इस रिएक्शन की, यहाँ पे बॉन्ड टूटने का. ओके, तो ये हमारा बन जाता है C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ आपको मिल जाएगा POCl3. मैकेनिज्म में कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. Okay, I will try to explain as much as possible. And please subscribe the channel guys. Now see this question, ये हमारा पेज नंबर 7 है. एक और पेज है लास्ट बाकी है, उससे भी जल्दी करेंगे ख़त्म. यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लिया रिएक्टेंट और यहाँ पे हमारे पास है रीजेंट कुछ ऐसा और यहाँ जो रीजेंट है ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रीजेंट और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये भी है ये भी है. तो हम रिएक्शन कहाँ पे कराएं, यहाँ पे कराएं या फिर यहाँ पे कराएं. तो जो मोर रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक साइट वहाँ पे कराएंगे. तो दिस साइट इज़ अ मोर रिएक्टिव, सो दैट्स वाई ये हमारा यहाँ पे अटैक करेगा और Cl जो है लीव कर जाएगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप. इसके बाद ये आपका ऐसे बन जाएगा. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Me2Cli है. यहाँ पे क्या होगा, तो ये यहाँ भी 2 इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये भी है ये भी है. तो हम अटैक कहाँ पे कराएं, अटैक हम यहाँ पे कराएंगे बिकॉज दिस इज़ अ मोर रिएक्टिव. तो यहाँ पे Me माइनस जो है यहाँ पे अटैक करेगा जैसा कि आप देख सकते हो आप, है ना. इसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट. नाउ सी दिस 126. यहाँ पे हमने लिया है R2Li. ये आपका जो R माइनस है ये आपका अटैक करेगा, फिर आपका X वाला जो है ना ये आपका लीव कर जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड R2. काफ़ी सिंपल है, वेरी सिंपल. ओके एंड गाइज इफ़ यू वांट दिस PDF, अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक देयर. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमने लिया है 3 इक्विवेलेंट ऑफ MELI. तो क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा एसिड बेस रिएक्शन बिकॉज इसके पास एसिडिक H है. तो सबसे पहले जो हमारा MELI है ये आपका काम करेगा एसिड बेस की, ये आपका काम की यह आपका काम करेगा बेस की तरह और बेस लेगा प्रोटॉन. इसने ले लिया प्रोटॉन और ये बन गया RC डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोजाइलेट साल्ट. उसके बाद फिर से आपका MELI आएगा, फिर से आपका अटैक करेगा बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक साइट. ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा. फिर हमने क्या किया, कर दिया है प्रोटोनेशन 3 टाइम्स, मतलब कि यहाँ जो O माइनस था ये चेंज हो गया OH में, यहाँ जो O माइनस था ये चेंज हो गया आपका OH2 प्लस में बिकॉज हमने 3 बार किया प्रोटोनेशन. इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बन गया लिविंग ग्रुप और इसके बाद यह चाहेगा निकलना. तो कैसे निकलेगा, ये आपका यहाँ से इसका लोन पेयर नीचे और ये आपका बाहर निकल गया हमारे पास कुछ ऐसा.
ओके, सो नाउ सी दिस 128। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने लिया है कुछ ऐसा रिएक्टेंट और इसके रिएक्शन करा रहे हैं ETLI से H+H2। यहाँ भी सेम हो रहा है, बेस की तरह काम करेगा सबसे पहले। सो यहाँ से लिया प्रोटॉन, यहाँ से लिया प्रोटॉन और उसके बाद क्या हुआ, ETLI जो है आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये इसने फिर अटैक किया यहाँ पे, फिर आपका हो गया प्रोटोनेशन और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, आप इसे रोक करके, आप इसे पाउच करके समझ सकते हो। ओके, अगर आपको समझ नहीं आया है एक बार में तो ये हमारा है लास्ट पेज, तो हम इसे जल्दी से करते हैं। ये हमारा 129, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ हमने लिया है MEMGBr। तो ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये आपका अटैक करेगा इस पर, फिर आपका कुछ ऐसा। और यहाँ से जो हमारा है ना OMe और ये जो हमारा MGBr है, इसके बीच में थोड़ा सा होगा इंट्रैक्शन। और ये हमारा अस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, अस्टेबल है ना, यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रही है। फिर क्या होगा, फिर हमने कर दिया है वर्कअप। जब करेंगे वर्कअप तो ये आपका बाहर चला जाएगा और हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। नाउ सी दिस वन, यहाँ हमने लिया है C डबल बॉन्ड और H NMe2 और ये है PHLi। ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे और इसके बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिर हम करा रहे हैं वर्कअप, आई मीन कि हम करा रहे हैं प्रोटोनेशन और ये हमारा कुछ ऐसा बन गया। फिर हमने करा दिया एसिडिक वर्कअप, तो क्या होगा, ये आपका NMe2 जो है ये आपका बन गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया गुड लिविंग ग्रुप में और ये OH का लोन पेयर नीचे आकर के इसे बाहर निकाल देगा, हमें ये मिल जाएगा। नाउ से दिस 131, यहाँ पे हमने लिया है C ट्रिपल बॉन्ड N और हम रिएक्शन करा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में PHMGBr से और दूसरे स्टेप में करा रहे हैं हम H3O+ से। तो सबसे पहले क्या होगा, बिकॉज C ट्रिपल बॉन्ड N इज़ इलेक्ट्रोफिलिक, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये हमारा PH- है, ये आपका अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे, इसके बाद ऐसे उसके बाद कर दिया प्रोटोनेशन, बिकॉज हमने यहाँ पे लिया है H3O+। ओके, इसका मतलब कि यहाँ पे H+ और H2O जो है सॉल्यूशन में मौजूद रहेंगे। उसके बाद H2O अटैक किया, फिर आपका हुआ प्रोटॉन ट्रांसफ़र, फिर हुआ प्रोटॉन ट्रांसफ़र और उसके बाद NH3+ जो है लीव कर गया और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। नाउ सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड प्लीज गाइज, प्लीज subscribe the channel because it's a totally a hard work. We are doing a very much hard work on this channel, so it's only motivation for us to make more videos. Now see, this is the last question. यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, PHMGBr से रिएक्शन हो रही है, ये आपका अटैक करेगा, फिर आपका क्या होगा, फिर हो जाएगा प्रोटोनेशन, उसके बाद H2O अटैक करेगा, इसके बाद फिर क्या होगा, ये आपका NH3+ विल लीव एज अ गुड लिविंग ग्रुप और इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कीटोन, ऐसा कुछ। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 एंड ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी कम समय में मैंने आपको करा दिया है। सो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इफ़ यू वांट दिस PDF. Of course you will want. So thank you so much guys, thanks for watching this video.